नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित है वार्ड नंबर 17 के माननीय श्रीमती मीरा कुमारी जी। आज मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके विषय में जानूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने एरिया में किस किस प्रकार की मदद पहुंचाई है अपने लोगों को और अपने क्षेत्र में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में स्वागत है मैम आपका। मैडम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जिस पोस्ट पे हैं, तो मैडम आप जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, आप उसके बारे में बताइएगा। जी हाँ, हम लोग लगभग 4 साल में जो हम लोग का 58 जो योजना हुई थी कच्ची नली का, वो लोग करवाएं, ढलाई करवाएं 58। और चश्मा जो होती है नेत्र वाला जो चश्मा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए, लगता है लगभग 400 से ऊपर। और चश्मा भी वितरण किए 1000 से ऊपर। प्लस जो हम लोग के काफ़ी 4 साल से जो हॉस्पिटल बंद थी वो चालू करवाएं। सभी जो बुज़ुर्ग रहती थी, जो महिलाएं रहती थी, जो नहीं अब उतना प्राइवेट में अपना इलाज करवा सकते थे, जो हम लोग वो बंद थी तो वो चालू करवाएं। जो छोटा मोटा सर्दी जुकाम जो भी प्रॉब्लम होती है वो अब सुविधा उनको हो गया है। अब नज़दीक में अस्पताल खुल गई है, वो जाके अपना इलाज करवाते हैं। प्लस आपको राशन कार्ड वो जो हुआ था लगभग हम लोग 1450 से लगभग 1000 राशन कार्ड हम लोग ये कोरोना वायरस में बनवाए, सुविधा दिए। और ट्राईसाइकिल होता है विकलांग के लिए, वो दिए। फिर उज्ज्वला योजना से आती है गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर रेगुलेटर ये सब वितरण किए। और पंप हाउस है जो 8 पंप हाउस सब जगह पे चिन्हित, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ चिन्हित करके हम लोग 8 दिए। और जो 9 साल से जो पंप हाउस जो बंद थी, ख़राब थी, उसमें हम लोग लगता है कि वो पास करवाए हैं। वो लगभग 1 करोड़ पास करवाए हैं, जो अब काम होगी। मैडम का कहना है कि अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे नल जल योजना, सड़क बनवाना, बिजली लगाना, ऐसे विकलांगों को साइकिल देना, जो नेत्रहीन हैं उनको चश्मा, उनके आँख का इलाज कराना। ऐसे मैडम का बहुत सारे ऐसे अपने कार्य मतलब किए हैं, जो मतलब इनके एरिया के, इनके क्षेत्र के लोग इनके काम से संतुष्ट हैं। मैडम का ऐसा कहना है। मैडम आपसे दूसरा सवाल मैडम ये है कि जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें मुख्यमंत्री पद के लिए 4 दावेदार हैं। पहला है माननीय नीतीश कुमार जी, दूसरे नंबर पे हैं आपको तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे हैं पुष्पम प्रिया और चौथे नंबर पे हैं पप्पू यादव। आप इसमें से नए चेहरा देखना चाहती हैं कि पुराने चेहरा? अगर नए चेहरा देखना चाहती हैं तो क्यों? अगर पुराने चेहरा देखना चाहती हैं फिर भी क्यों? ये तो पुराने और नए चेहरे की बात नहीं है, यहाँ है कि बेरोजगारी हटाना। जो सरकार जो काम करेगी उसी को जनता चुनेगी। जैसे कि अभी में नई आई है पुष्पम प्रिया, वो नई सोच ही है, नई सोच की है, महिलाएं हैं, वो देखने में भी लगती कि काम करेगी। तो जो काम करने योग्य है उसी को सरकार बनानी चाहिए। हमारी सोच तो यही काम करती है। मैडम का कहना है कि इस बार जो नई सरकार या नई चेहरा देखना चाहती हैं मैम का ऐसा कहना है कि इस बार जो पुष्पम प्रिया जी हैं, अपने वो यंग जनरेशन की है, उनकी सोच भी अच्छी है। वो मतलब अपने देश के प्रति, बिहार राज्य के प्रति कुछ अच्छा सोचती हैं, अच्छा करेंगी। मैडम का ऐसा कहना है इस बार उन्हीं की सरकार बने, चाहे वो निर्दलीय से हो या कहीं भी किसी भी दल से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस काम करने वाली होना चाहिए या होनी चाहिए। मैडम का ऐसा कहना। मैडम यही आपका कहना है ना? जी हाँ। मैडम आपसे तीसरा सवाल ये है
कि मैडम बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या कुछ और? बेरोजगारी का मतलब ये तो शिक्षा ही तो है। जब तक वो परिवार जो हैं वो अपनी बच्चा को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्यों? आखिर उसको प्रॉब्लम है घर में, क्योंकि वो तो अपनी पेट चला नहीं सकती है। अब बच्चे को इतना शिक्षा भी नहीं दे जा रही है, क्योंकि पहले तो आदमी पेट पालने के लिए सोचेगा, फिर उसके बाद तो शिक्षा तो सबसे पहले आती है। लेकिन पेरेंट्स इतने हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, एकदम गरीब हैं, तो वो तो पहले अपना पेट ही भरना चाहेंगे, तब उसके बाद अपना शिक्षा देंगे। हैं ये मैडम का कहना है कि शिक्षा नहीं, ये सॉरी, बेरोजगारी वो तो है ही बिहार में, इसका जो भी कारण हो शिक्षा, बट जो गरीब स्तर के लोग हैं वो पहला अपना पेट भरते हैं, उसके लिए रोज़गार चाहिए। रोज़गार जो बंदा करते हैं, जो शिक्षित हैं वही रोज़गार भी कर सकते हैं। मैडम कैसा कहना है? और जहाँ तक बात रोज़गार की है, तो रोज़गार तो बिहार में बहुत पहले से ही है। ये कोरोना काल तो एक ड्रामा है, भ्रमण है, मतलब पब्लिक को ये करने का कि नहीं इतने दिनों से कोरोना काल है, चाहिए है, वो तो जनता भली भाली जानती है। और माननीय श्री मीरा कुमारी जो वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद, वो भी जानती हैं, मतलब बताने की ये बात नहीं है। मैडम तीसरा सवाल आपसे ये है कि मैडम ये इंसान का मूल मंत्र क्या है, वोट देना या कुछ और काम करना? मूल मंत्र तो है कि पहले रोज़गार देखना। जब तक हम सक्षम नहीं है कि हाँ हम रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक हम खुश नहीं है, जब तक हमारा परिवार खुश नहीं है। रोज़गार, अब रोज़ परिवार पेट भूखे रोज़ एक पानी पी के सोता है, कभी एक रोटी खा के सोता है, तब मान के सरकार को वोट ही दे दिए, जीत ही गए, तो उससे क्या होगा? हम तो नहीं आगे बढ़े, हम तो वहीं पे सीमित है। मैम का कहना है कि इंसान का मूल मंत्र है पहला अपना पेट भरना, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये है इंसान का मूल मंत्र। और दूसरा मूल मंत्र ये है कि इंसान अगर वो सक्षम है तो केवल वोट ही ना दे, अपने हक के भी लड़े, क्योंकि जो सरकार वो बनाने वाली है या करेगी या बनेगी, वो सरकार बिहार राज्य के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करे, तब उसको वोट दीजिए। ऐसे नहीं कि मतलब जातिवाद पे नहीं कि ये इस कास्ट के तो उनको वोट दे दो, इस कास्ट के तो आप उनको वोट दे दो, ठीक है? तो वो है, मतलब इंसान का मूल मंत्र है अपना कर्म, तब उसके बाद वोटिंग। मतलब इंसान जब तक अपने कार्य से संतुष्ट ना हो, उसको वो काम ना मिले, तब तक वोट दें, बट उस इंसान को वोट दें जो इस राज्य के लिए कुछ करे। मैडम चौथा आपसे सवाल ये है कि इस कोरोना काल में आपने कितने लोगों को आप मदद पहुंचाई है, किस प्रकार की मदद पहुंचाई, आप उसके बारे में बताइए। कोरोना काल में जहाँ तक हम लोग की हुई, हम लोग ये नहीं दिखाते थे कि हम लोग कुछ दिए तो हम लोग प्रेस वाले को दिखाएं, चाहे कुछ मीडिया को दिखाएं। हम लोग जो अंदरूनी जो था हम लोग किए, ये अपने थ्रू किसी से, और भाई बड़े बुजुर्ग हैं उन सब से मिलजुल के, चावल हो, प्याज हो, आलू हो, जहाँ तक वो मिल के सबको सपोर्ट से घर घर पहुँचाए, और कुछ जाके भी घर घर पहुँचाएँ। ऐसे जहाँ तक ये ज़रूरत की है ना, सब जगह की है, लेकिन अपना नाम नहीं आने दिए, कि जब हम लोग दे ही दिए, नाम लिख कर दिए, तो ऐसा क्या हुआ देने से? कुछ नहीं। मैडम का कहना है कि कोरोना काल में भी मदद की है, अपना नाम नहीं बताई है मीडिया को, चाहे कुछ सोशल मीडिया पर नहीं की हैं। मैडम कैसा कहना है? मैडम अब जो भी आपको जो फंड आया था, मतलब वो सरकार के तरफ से आया था कि आप अपने तरफ से बांटी थी, ये चावल, गेहूं, आलू, प्याज? नहीं, ये सरकार की तरफ से नहीं थी। ये लोग हम लोग के कुछ बड़े भैया हैं, कुछ सपोर्ट इनके साथी दोस्त, ये आपस में एक ग्रुप बैठे, डिसीजन किए कि हम लोग को, गरीब लोग को कुछ देना चाहिए। अब सरकार पे डिपेंड रहेंगे कि देंगे, तब तो भूखे सब मर जाएगी। हम लोग आपस में जो मिलजुल के जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम लोग सपोर्ट किए। मतलब को सरकार एक भी पैसा का मदद नहीं किया है?
यही आपका नहीं, कहना हाँ है? कुछ नहीं, हम लोग आपस में मिलजुल के सपोर्ट किए। तो सरकार से जो भी फंड आया था आखिर वो गया कहाँ, ये तो सवाल उठता है ना। पब्लिक पूछती है कि सरकार से जो भी फंड आया था 1 लाख नहीं सॉरी 2 करोड़ 85 लाख या जितना भी करोड़ में आया है, लाख में तो आया नहीं है, वो फंड आखिर गया कहाँ। चावल आया था, गेहूं आया था, आटा आया था, सब कुछ आया था, वो फंड आखिर गया क्या। आपको उस पर क्या आपका क्या विचार है। सरकार खा गई नहीं, सरकार तो दी ही थी, सरकार तो खाएगी नहीं। जो जिनके पास गया था वो खा गए या जिनको बांटने के लिए दिया गया था उनके कर्मचारी खा गए, इस पर आपका मैडम क्या कहना है। मेरा तो कहना यही कि हम लोग का तो सरकार जो भी दिए, लेकिन हमारे पास उनका सरकार का कुछ एक पैसा भी नहीं आया हम लोग का। और वो सरकार दिए लेकिन पैसा कहाँ गया ये हम लोग को जानकारी नहीं है। जनता पढ़े लिखे हैं, वो आगे जाके देखे कि हाँ इतने भी पार्षद हैं, 75-76 पार्षद हैं, वो जाके पता लगा सकते हैं कि हाँ सरकार फंड में पैसा आया कि नहीं। मैडम चौथा आपसे सवाल ये है कि शिक्षा अभी बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है, सबसे पिछड़ा यहाँ मतलब शिक्षा जो सबसे अति पिछड़ा वर्गों में जो गिना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। सरकार है या कुछ और है। शिक्षा का तो मुख्य कारण तो सरकार ही है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो शिक्षा कैसे देंगे। मैम का कहना है कि जो शिक्षा का जो मुख्य कारण है वो सरकार है। सरकार इस पे एक्शन लेगी या नहीं लेगी वो तो सरकार ही जाने, और भारत के जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वही जानेंगे कि शिक्षा है कि नहीं है। ऐसे तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा है, यहाँ इतने लॉ कॉलेज हैं, इतने ये कॉलेज हैं, मगर फिर भी जो है ये मतलब पब्लिक को झूठ बोलना या फ्रॉड करना माननीय नीतीश कुमार जी का ये छवि बन गया है, ऐसा पब्लिक का कहना है। मैडम यही कहना है ना मैडम। जी हाँ। लास्ट मैडम आपसे सवाल है कि ये जो एक स्टेटमेंट आया है माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से क्या मतलब, वो नीतीश कुमार ही स्टेटमेंट दिए हैं कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़ा ST SC, उनके घर में अगर मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो मेरा सरकार से या माननीय नीतीश कुमार जी से ये पूछना है कि आप हत्या होने के बाद ही सरकारी नौकरी क्यों दीजिएगा, मतलब जीते जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पे मैडम आपका क्या विचार है, सरकार का इस पर क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आप उस मैडम ये बताइए। मेरा तो यही विचार है कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो उसको कुछ हो जाए। हाँ, हम उससे पहले अपना रास्ता क्यों नहीं निकालें, उसको दे दे रोज़गार, ताकि ये जो होने वाली जो दुर्घटना होती है, जो कुछ भी हो रही है, ये नहीं हो। मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, उससे पहले सरकार को कुछ तो सोचना होगा। मैडम का कहना है कि ये जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार NDA का, ये जो मैडम जो स्टेटमेंट दिए, इससे मैडम को क्या लगता है कि ये जो क्राइम रेट है बिहार में घटेगा या बढ़ेगा, इस पे आपके क्या विचार है। इससे तो है क्राइम बढ़ेगा। घटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट किए हैं कि सब मान लीजिए आप अगर मेरे बहन लगती हैं तो आपका अगर 50 साल या 55 साल हो जाता है, हम जान रहे कि नहीं आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आपको मारकर आपका जो नौकरी है अनुकंपा पे हम लेते हैं, तो इससे तो जाहिर सी बात है ये क्राइम रेट घटेगा नहीं, सॉरी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिए हैं, क्या मतलब उसका कारण है, अब क्या सोच कर कहे हैं, क्या राजनीति है, वो तो माननीय नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार ही सोचेगी कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिए हैं, ऐसा क्या है, कारण है, क्या हो सकता है। जनता की आवाज़ में बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद।